आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए विज्ञान के टॉप 40 प्रश्न मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप यहाँ पर बने रहें अंत तक। करा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। कह रहा है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने का सोडा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा स्क्रीन पे। मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, बताइए। तो यहाँ पर याद रखिएगा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी में जो बुलबुला छोड़ता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा स्क्रीन पे। करा है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो याद रखिएगा कोशिका का खोज सबसे पहले आपका रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए एज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। करा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। VVI क्वेश्चन इसको लगा लीजिएगा, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपका है क्वेश्चन कि सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सापेक्षता की सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा 6। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है परमाणु रिएक्टर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 7 ये रहा स्क्रीन पे। करा है कि किस प्राणी में रक्त नहीं होता है लेकिन वह शोषण करता है, बताइए। किस प्राणी में रक्त नहीं होता है लेकिन वह क्या करता है, शोषण करता है। तो वह आपका हाइड्रा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। करा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक आप याद रखिएगा कंडेला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग, ये रहा स्क्रीन पे। करा है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है। तो शरीर से रक्त जो है हृदय की ओर ले जाती है, यह वाहिनियां जो है शिराएं कहलाती है। याद रखिएगा यही रहता कि हृदय से पूरे शरीर में जो वितरण करता है उस रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, तो धमनी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँच पाएगा। क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए भी है, बी भी है और सी भी है और डी भी है। ये चारों ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ये सभी आपका वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ये सभी यही पूछता कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जल में आपका बी और सी ये 2 ऐसे विटामिन हैं जो कि आपका जल में घुलनशील होता है। याद रखिएगा जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक बने रहें आप। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की पूर्ण संभावना है, इसलिए अंत तक देखें। करा है कि कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावित करती है। तो सेक्स हार्मोन का स्रावन कौन सा करता है। याद रखिएगा सेक्स हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। कह रहा है कि वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है या बदल जाता है। तो अधातु की बात करेगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर धातु पूछता तो धातु कौन सा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाता माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका पारा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, बताइए, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा आयरन की मात्रा पालक की पत्ती में अधिक होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। और इस बार आपका 2025 आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूर्ण संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 14। कह रहा है कि किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ जो है आपका यहाँ पर विटामिन राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वीवीआई क्वेश्चन है। आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन जो है ये आपका गेगर मेंडल ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट होगा। और हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका फ़ायदा सभी लोग उठा पाएँ। क्वेश्चन है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, बताइए। पोलियो वैक्सीन का खोज जो है ये आपका जोनास साल्क ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पे। लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो लेड संचायक बैटरी में दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए एज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि क्षय रोग मतलब टीबी मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो क्षय रोग मतलब मानव शरीर का किस भाग को प्रभावित करता है पता नहीं, ये आपका फेफड़ा राइट होगा, यानी कि फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो एनीमिया रोग जो है ये आपका लौह तत्व की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो याद रखिएगा एलिसा जांच जो है आपका एड्स की पहचान करता है, एड्स रोग की पहचान करता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 21। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, यानी कि आपका अवतल लेंस के द्वारा उसे ठीक किया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर दूर दृष्टि दोष कहता तो आपका उत्तल लेंस होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका। करा है कि कोविड-19 महामारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो कोविड-19 महामारी जो है ये शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन 23 देखेंगे हम लोग। करा है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका माइकोप्लाज्मा होता है, यानी कि ऑप्शन बी एज द राइट आंसर होगा। पूछता कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो यहाँ पर शुतुरमुर्ग कांडा होता, लेकिन आपका क्वेश्चन की अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 24 कहता है कि कोबाल्ट 60
आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है कोबाल्ट 60। तो ये क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें को उत्सर्जित करता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। कहता है कि फलों को पकाने वाली गैसें हैं। तो फलों को पकाने वाली गैस जो है एथिलीन गैस होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। कहता है कि मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है? तो याद रखिएगा, मलेरिया जो है ये आपका मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पर आपका। ठीक है। और हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कहता है कि एड्स है एक क्या है? तो एड्स आपका एक विषाणु रोग है। ठीक है, विषाणु रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 28 देखेंगे। करा है यहाँ पर कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो यहाँ पर रक्त समूह जो हम लोगों का होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक ए होता है, एक आपका रक्त समूह बी होता है, और एक रक्त समूह आपका ए बी होता है, और एक रक्त समूह आपका ओ होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सर्वग्राही, मतलब वैसा रक्त समूह बताना है जो किसी से भी रक्त ग्रहण कर सकता है, मतलब ले सकता है किसी ब्लड ग्रुप वाले से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, यानी कि ए बी रक्त समूह ऐसा रक्त समूह है जो किसी से रक्त ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन पूछता कि सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो सर्वदाता मतलब किसी को दे सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ओ होता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 29 देखेंगे। करा है रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, रेडियो का आविष्कार जो है जी मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, ये आपका सी होगा, ये डी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 30। ये रहा वीवीआई क्वेश्चन। वृद्धि हार्मोन का श्रवण किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है इसका पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा श्रवण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये रहा क्वेश्चन, लंबाई का मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा, लंबाई आपका मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32। किस तत्व का आवारा तत्व कहा जाता है? वीवीआई क्वेश्चन, ये कई बार रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस को आपका या हाइड्रोजन तत्व को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33। करा है कि केपलर के नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो केपलर का नियम जो है ये आपका ग्रहों की गति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 34 देखेंगे। करा है कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस पदार्थ जो है ये आपका कांच का बना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कांच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 35। करा कि सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है ये आपका पृथ्वी पर विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 36। करा है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो हल्दी जो है पौधे के तने भाग से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखेंगे। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के प्रतिबिंब जो है दृष्टिपटल मतलब रेटिना पर बनता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन अगला हम लोग देखेंगे 38। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखिएगा, यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशतता होता है ये आपका 46%। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
39। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? तो पेट के जीवाणुओं का नाश करने वाला अम्ल जो है HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होता है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम जो है ये आपका 46 होता है। यदि जोड़ी में आपसे पूछा जाता कि कितने जोड़ी होता है, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र होता है, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। तो यहाँ पर जोड़ी में पूछता तो 23 जोड़ी आपको बताना था, राइट, लेकिन आपका संख्या पूछा है तो यहाँ पर 46, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आप खुद ही दीजिएगा। कह रहा है कि हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों